अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसिफ चौहान यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। कहते हैं जंग जीतने के लिए तलवार से ज़्यादा सोच की ज़रूरत होती है, जिससे बड़ी से बड़ी ताकत को ढेर किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे कि मिस्र ने इसी साल एक साइंस फिक्शन सीरीज़ रिलीज़ कर दी है। इस सीरीज़ के रिलीज़ होते ही इसराइल की हुकूमत ने इस सीरीज़ पर पाबंदी लगवाने का मुतालबा कर दिया है। इसराइल का कहना है अगर इस ड्रामे को रोका नहीं गया तो इसके असरात इसराइल और मिस्र के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। ये सीरीज़ अल नाहिया सीरियल के नाम से रिलीज़ की गई है। ये इसराइल की खुली धमकी है जिस पर इसराइल के वजारत खारजा की चीखें निकल रही हैं। इस सीरीज़ में 100 सालों बाद के हालात दिखाए जाते हैं और कैसे आज से 100 सालों बाद स्कूल में टीचर बच्चों को 100 साल पहली तारीख के बारे में बताते हैं। कैसे 1948 में फ़लस्तीन पर कब्जा करने वाला इसराइल तबाह हो जाता है और कैसे दुनिया पर हुकूमत करने के ख्वाब देखने वाली सहूनी ताकतें ख़त्म हो जाती हैं। इसराइल के एक अखबार यरूशलेम पोस्ट में लिखा है, इस सीरीज की पहली एक साथ में टीचर एक स्कूल में बच्चों को बताते हैं कि कैसे 1948 में यूरोप से यहूदी फ़लस्तीन आए और फिर इसराइल की बुनियाद रखी और कैसे एक सहूनी रियासत का क़याम का ख्वाब पूरा नहीं हो सका। जिस तरह यहूदी फ़लस्तीन आए उसी तरह नाकाम वापस लौट जाते हैं। इस सीरीज़ में अमेरिका की इस्लाम मुखालिफ चालों को भी दिखाया गया है और कैसे अमेरिका हमेशा से एक दज्जाली सहूनी रियासत के क़याम के लिए कोशिशें की। इसराइली वजारत खारजा के मुताबिक इस सीरीज से यहूदियों के खिलाफ नफरत बढ़ेगी और मिस्री हुकूमत से चीख चीख कर इस सीरीज को रोकने का कह रहे हैं। इस सीरीज को मिस्र की सबसे बड़ी प्रोडक्शन कंपनी सहनर्जी ने बनाया है, जो अब मुल्क की पहली साइंस फिक्शन सीरीज है। इस सीरीज में यूसुफ अल शरीफ ने एक इंजीनियर जैन का रोल अदा किया है, जो 21वीं सदी में यानी आज से 100 साल बाद तवानाई के बहरान की वजह से फिक्रमंद होता है। इस सीरीज की पहली किस्म में इंजीनियर अपने स्टूडेंट को बताता है कि कैसे 1948 में यहूदी यरूशलेम पर काबिज हुए और कैसे उसके कुछ सालों बाद एक बड़ी जंग हुई जिसमें यरूशलेम को यहूदियों के कब्जे से आज़ाद कराया गया। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।